हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक। और आज है हमारे पास में क्लास 12 केमिस्ट्री का। आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। और फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ठीक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लेक्चर नंबर 2 को। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में ठीक है कुछ परमाणु भार को सीखा था, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके, ठीक है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 केमिस्ट्री 2025-26 सेशन को लेकर के, ठीक। वहां से जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक। और फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले लेक्चर नंबर 2 यानी कि विलयन के बारे में, ठीक। और विलयन किसे कहते हैं, या मोलरता किसे कहते हैं, या मोललता किसे कहते हैं, या नॉर्मलता किसे कहते हैं, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग 4 टॉपिक क्लियर करेंगे इसमें। विलयन क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, या नॉर्मलता क्या होती है, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर ही है ना, तो हमने पता ना, देखो हर एक चीज को सीखने से पहले ना, जो भी चीज सीखो, मैं ये नहीं कहता कि केवल केमिस्ट्री ना, किसी भी चीज को सीखो तो पहले उसकी बेसिक चीजों को क्लियर कर लिया करो कि सच में इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हमें सीखना क्या क्या है ना। तो जो चैप्टर का नाम है सबको पता अच्छी तरीके से, चैप्टर का नाम है विलयन, ठीक है ना। चैप्टर का क्या नाम है? विलयन। अब जरा ये सोच करके देखो कि विलयन जो है ना किसे कहा जाता है। बोलो फटाफट, विलयन किसे कहा जाता है? आप अपनी भाषा में बोल करके बताओ मुझे कि विलयन किसको बोलोगे। मन में सोचोगे तभी कुछ बोल पाओगे, जरा सोचो, ठीक है। क्या सोच पा रहे हो ना? विलयन। देखो अगर आपने नहीं सीखा ना, तो हमने जो बेसिक चीजें आपको सिखाई थी, हमने आपको मिश्रण पढ़ाया था, ठीक है। उस तरीके की पुरानी बातों को याद करो थोड़ा सा, और जाकर के वो लेक्चर देखो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें आपसे कि विलयन किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या कि 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखो, क्या बोलोगे कि 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान रखना किसको? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये जरा सोचो, ठीक है। पहले तो परिभाषा याद कर लो, फिर हम समझाते हैं आपको कि कैसे पता चले आपको ना विलयन कहते हैं। थोड़ा सा गलत लिख गया ना, सही कर लेते हैं। विलयन कहते हैं, तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको याद होगी क्या कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के गले में खराश है थोड़ी सी, पदार्थों के समांगी मिश्रण को किसको बोलते हैं? समांगी मिश्रण को, ठीक। अब ये समांगी मिश्रण क्या भला है, इस पे फोकस करो जरा ध्यान से। तो हमने आपको बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में, अगर पुराने लेक्चर किसी ने देखे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बीकर ले लेना, मान लिया, ठीक है। ये एक बीकर हो गया। अब इस बीकर में आपने क्या करना है वो चीजों समझ लो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक। तो हमें बनाना है शरबत। क्या बनाना है? शरबत, ठीक है ना। अब शरबत बनाने के लिए सबको पता है अच्छे तरीके से कि सबसे ज्यादा हम लोग क्या लेंगे? पानी लेंगे। देखो बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, तभी आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। तो बेसिक चीजें पहले क्लियर कर लो मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद आप आराम से चैप्टर को सीखना, ठीक। तो ये मान लो हमने क्या कर दिया, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, ठीक है ना। अब ये पूरा पानी भरा हुआ, अब इसके साथ में और क्या डालते हो शरबत में? जरा याद करो सारी पुरानी बातों को। तो शरबत में और क्या डालते हो? तो चीनी डालेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या कर देना, ऐसे चीनी डाल देना है। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें चीनी डाल देंगे, ठीक। तो ये हो गया चीनी का काम। और सोचो क्या हो सकता है, तो आपको पता है ना। अच्छा, किसी किसी का मन करता है कि यार थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें नींबू भी डाल ले, मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं है? सोचो जरा जानते क्या डाल दे? नींबू डाल दे, ठीक। कलर थोड़ा सा बदल देते ना, यहाँ पे देखो, ठीक। तो ये मैंने जो रेड कलर से लिया ना, ये थोड़ा थोड़ा सा याद कर लो, फिर हल्का सा क्या डाला आपने? नींबू डाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, किसी किसी का मन करता है यार हम पुदीना भी डाल ले, क्या ही जाता है ना, बना लो, बेहतर अगर मजा आ जाए तो ज्यादा ही ठीक है ना। अब इसमें आपने क्या करना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में बना दे रहा हूँ ना, आपको ये कलर दिख पा रहे होंगे बेहतर तरीके से ना, इसलिए थोड़ा सा देख लेना ना जो भी है। अब देखो क्या हुआ कि आपने यहाँ पर टोटल कितनी चीजों को मिला रखा है। तो सबसे जो पहली चीज थी वो क्या थी आपके पास में? पानी, ठीक। ये छोटी छोटी बातों को याद रखो। पानी के साथ में जो आपने दूसरी चीज मिलाई वो क्या मिलाया आपने? तो याद रखो चीनी, ठीक है ना। ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद आपने एक तीसरी चीज और मिलाई थी, जो आपने कहा था आपसे क्या कि आप इसमें मिला सकते हैं नींबू, ठीक है ना। तो आपने इसमें क्या मिला दिया? नींबू मिला दिया, ठीक। उसके बाद एक चौथी चीज भी आपने मिलाई, और उसको क्या मिलाया आपने? तो वो मिलाया आपने पुदीना, ठीक है ना। ऐसे
अब इन सबको आपस में घोला, ठीक है, चम्मच लिया, खूब एकदम से चलाया। अब चलाते चलाते आपने क्या करा, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। अब ये नया पदार्थ जो है यही क्या कहलाता है, शरबत। और भाई साहब गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जितना ज्यादा हो सके नींबू पानी पियो, शरबत बना करके पियो। समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक। अच्छा, अब हम जो सीखना चाहते हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं, उस पर काम करो जरा ध्यान से, ठीक है ना। क्या बात बताना चाहते हैं उस पर फोकस करो। अब आपने यहाँ पर देखा कि पानी मिलाया, चीनी मिलाया, नींबू मिलाया, पुदीना मिलाया। मिलाने के बाद में जब घोला, तो घोलने के बाद में जो आपको एक पदार्थ मिला, उस पदार्थ का नाम आपने क्या रखा, शरबत। अब अगर ध्यान समझो तो ये बन चुका है एक मिश्रण। क्या बन चुका है, मिश्रण। समझ में आता है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में सबको लिखा रखा है कि मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ा रखी है, ठीक। तो ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे, जो मेन कहानी है ना उसको समझेंगे केवल, ठीक। तो अब आपने यहाँ पर मिश्रण बना लिया। अब हमने आपको बताया समांगी मिश्रण के बारे में, ठीक। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, तो हमने आपसे कह दिया कि एक काम करो, जो तुम शरबत में क्या मिलाए, चीनी मिलाए, बट ज्यादा हो गई है, एक काम करो थोड़ी चीनी निकाल के फेंक दो। अगर आपसे कहा जाए ना कि यार ये जो चीनी है ना वो थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी, आप इसे क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो क्या लगता है आप निकाल पाओगे क्या? शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, पूरा जीवन व्यतीत कर दोगे, लेकिन उससे चीनी का एक दाना नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रही है, ठीक है, यानी मिठास बिल्कुल कम नहीं कर पाओगे। अच्छा, कुछ लोग दिमाग लगाने लगेंगे क्या कि एक काम करो भैया, थोड़ा पानी और बढ़ा दो। तो हमने क्या बोला, जितना है उतने में काम चलाओ, पानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब शरबत की मात्रा नहीं बढ़ानी, जितना शरबत है उतने में से चीनी बाहर निकाल करके बताओ, या उतने में से क्या निकाल करके बताओ, नींबू। बोले खट्टा ज्यादा लग रहा है, क्या करो, नींबू को बाहर निकाल दो, ठीक। वो पुदीना, बोले कड़वा रहा है थोड़ा थोड़ा ज्यादा, तो क्या करो, पुदीना को बाहर कर दो, ठीक। तो इन तीनों में से आप किसी भी ऐसी चीज को बाहर नहीं कर सकते हो। अगर बाहर नहीं कर सकते हो तो बस यही आपका क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और ऐसे ही समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये परिभाषा और ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आपको शरबत दिखाई दे रहा है ना, ये शरबत जो है एक्चुअल में होगा क्या, तो विलयन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ जरा मुझको ध्यान से, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका, विलयन हो गया, ठीक है ना। चलो अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अब चीजों को समझो, और यहाँ पर ये देखो कि हमने विलयन में कितनी चीजें मिला रखी है। वैसे तो आपको 4 चीजें दिख रही, लेकिन मेनली होती कितनी चीजें हैं, 2। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, यानी विलयन में मेनली जो चीजें होती हैं वो कितनी होती है, 2। एक को हम लोग बोलते हैं विलायक, क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, ठीक है ना। और एक जो होता है वो होता है विलेय। क्या होता है, विलेय होता है। बस इतनी सी बात याद रख लो, ठीक है ना। एक होता है विलायक और एक क्या होता है, विलेय होता है। समझ में बात आ गई। अब अगर हम आपसे कहें कि विलायक कौन होता है या विलेय कौन होता है, तो इसी में समझ लो, बाद में आपको डेफिनेशन भी समझा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास में हमने पहले आपसे कहानी पूछी कि जरा हमको क्या बता दो, विलायक बता दो, ठीक है। तो विलायक की परिभाषा लिखने से पहले, विलायक की परिभाषा लिखने से पहले या विलेय की परिभाषा को लिखने से पहले आपको क्या करना है, समझ लेना है कि कहते किसे हम लोग ना, तो ये ध्यान रखना। फिलहाल इधर आ जाते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है ना कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा जो है ना क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। ये बात अच्छे से याद कर लो कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहा जाता है, ठीक। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। बस ये 2 बातें अच्छे तरीके से याद कर लो कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, विलायक, और जिस पदार्थ की मात्रा कम है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक। अब आप खुद ही देख करके बताओ कि इन दोनों में, मतलब इस शरबत में या इस विलयन में, देखो ध्यान से, ठीक। इसको तुमने क्या बना दिया है, विलयन। अब इस विलयन में कौन विलायक है कौन विलेय है, सबको ये बात तय हो जानी चाहिए, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखो कि मैं विलायक की बात करूं, किसकी बात करूं, विलायक की बात करूं, तो जो ज्यादा मात्रा में है वो सच में आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी है, ठीक। यानी यहाँ पर जो विलायक होगा वो कौन होगा, पानी होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पल्ले पड़ जानी चाहिए, ठीक। अब बड़ी बात यहाँ पर एक चीज और फंस रही है, वो क्या फंस रही है, वो ये फंस रही कि भैया अब ये क्या है, इसमें तो 3 बातें हो गई, तो कोई समस्या नहीं है। 3 क्या, मैं 4। अभी किसी किसी को लगता है ना शिकंजी, तो शिकंजी में थोड़ा सा मिठास भी होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है, इसमें जलजीरा भी डालो, नमक भी डालो, काला नमक डालो, है कि नहीं। तो इसमें दुनिया भर की चीजें आप डाल सकते हैं, ठीक। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें ये 3 दिख रहा है। मैं कहता 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जितनी भी तुम्हें चीजें डालनी उसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना हमेशा कि विलायक जो है विलायक जो है ना वो हमेशा कितना होता है, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। विलायक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। विलयन में विलायक कितना होगा, 1 होगा। यानी विलायक के रूप में आपने किसको देखा, पानी को देखा, तो पानी की तो 1 ही है ना,
समझ में आ रहा है? जितना भी डाला वो आपकी अलग की बात है कि आपने कितना बनाया है, लेकिन है पानी कितना, एक। विलेय जो है ना वो क्या होंगे, एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से, कम मात्रा में आपको यहाँ पर 2-3 चीजें दिख रही होगी। क्या दिख रहा होगा, चीनी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है ना। चीनी के साथ में आपको क्या दिख रहा होगा, नींबू भी दिख रहा होगा। सोचते चलो साथ में मेरे, ठीक है, बोलते भी चलो। प्लस में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पुदीना भी दिख रहा है ना। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों की तीनों क्या कहलाएंगी, विलेय कहलाएंगी, ठीक। मतलब विलयन में विलायक हमेशा एक होगा और विलेय जो है ना वो एक से ज्यादा भी हो जाएंगे। समझ में बात आ गई नहीं आगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से विलेय और विलायक आपको पल्ले पड़ गया होगा, इतनी बात तो तय हो गई, ठीक। अब अगर आपसे कोई कह दे कि इसकी हमें परिभाषा भी तो बताओ, ऐसे कैसे हम क्या करें, ठीक है ना। तो अगर परिभाषा समझनी है ना तो इसको भी समझो जरा ध्यान से। तो परिभाषा लिखो मेरे साथ में, तो क्या बोलोगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब यही बात अगर विलेय के लिए निकालना है तो क्या बोलोगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, ठीक, विलेय कहलाता है। तो अब मेरे ख्याल से विलयन में आपको कोई टेंशन नहीं है, विलायक में कोई टेंशन नहीं है, विलेय में कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, जरा मुझे बताना, फटाफट बताना और तुरंत जवाब देना, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा क्या कि 20 ग्राम चीनी को 50 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, ठीक है ना। विलेय और विलायक बता दो, फटाफट बोल दो, तुरंत देखते ही बोल दो, जरा जवाब दे दो मुझे तुरंत, ठीक है ना। तो अब क्या बोलोगे, यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, 20 ग्राम, ठीक, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 50 ग्राम। जल्दी जल्दी समझ लो, ठीक। तो जो 20 ग्राम हो गया, यही तो आपका क्या हो जाएगा, विलेय, क्योंकि ये क्या है, कम है। तो हमने क्या बोला आपसे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। अब बताओ जरा ध्यान से, कोई समस्या किसी को। एग्जाम्पल में भी ऐसे ही पहचान लोगे, नहीं पहचान लोगे। जब मैं आपसे न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना इस लेक्चर में, मैं न्यूमेरिकल एक भी नहीं बताने वाला हूँ, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा और आप कहोगे तभी मैं बनाऊंगा, ये समझना ध्यान, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी पड़ेगी कि मुझे न्यूमेरिकल भी सिखाओ भैया, ठीक है ना, तो ही मैं सिखाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ये बात समझ लो बिल्कुल ध्यान से। इसलिए अच्छी तरीके से समझो और इन सब चीजों को समझने के बाद में कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि हम आपको न्यूमेरिकल कराएं या ना कराएं, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से याद रख लो। तो हमको पता है ना कि अगर इस तरीके से हमारे पास में कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हम पहचान लेंगे कौन विलेय और कौन विलायक। अगर आप ये बात कर पाते हैं तो फिर ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक। चलिए साथियों, 2 लाइन है मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मन लगा रहता है पढ़ने लिखने में। सुनिए जरा ध्यान से, 2 लाइनें हैं कि यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब आपको करना क्या है उस चीज को भी थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। तो हमें विलेय और विलायक पता चल गया है ना। अब हमें 3 बातें जो आगे पढ़नी है, ठीक है, वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, मोलरता, ठीक है ना, और दूसरा हमने क्या बताया आपको, मोललता, ठीक, और तीसरा जो है वो क्या है, नॉर्मलता, ठीक। आपको ये 3 चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक। मैं आपको 100% गारंटी के साथ में बता सकता हूँ कि इनसे आपका एक न्यूमेरिकल 3 से 4 नंबर का बनेगा ही बनेगा, ये समझना है, ठीक। यानी कि ये जो तीनों जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये तीनों चीजें आपके पेपर में, तीनों में से कोई ना कोई आपके पेपर में 100% आने वाला है। ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। 100% मैंने बोल दिया है, तो ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक। अब कैसे पहचाने, तो पहले इसको थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर देते हैं, ठीक। मोलरता की कहानी समझो। तो अगर आप इसमें पढ़ो बार बार तो इसमें साउंड आ रहा होगा किसका, रा का। देखो ध्यान से, मोलर, ठीक। तो मोलरता इस तरीके से, ठीक। इसको भी पढ़ो जरा ध्यान से, तो नॉर्मलता, नॉर, ठीक। कहने का बोलोगे नॉर्मलता, इसमें भी किसका साउंड आ रहा, रा।
अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक। जहां जहां रा का साउंड आ रहा वहां वहां आप बोलेंगे लीटर। क्या बोलेंगे? लीटर, ठीक है। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? ठीक, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, क्लियर। उसके बाद यहां पर भी वही कहानी है, क्या बोलोगे आप? 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। बंद है? हाँ, मतलब ठीक है ना। तो चलो अब ये दो बातें क्लियर होगी ना। अगर आपके रा का साउंड आता है तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, इसमें भी रा का साउंड आ रहा है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। अब इसमें देखो रा का साउंड नहीं आ रहा। अब अगर रा का साउंड नहीं आ रहा तो एक बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लो कि आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा 1 किलोग्राम, ठीक है ना। या क्या बोलोगे? 1000 ग्राम। समझ बात आ गई नहीं आ गई? ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर आपको एक शब्द और निकालना पड़ेगा, वो क्या होगा? आयतन। अभी मैं सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसको कैसे याद करें और इनको तीनों में अंतर कैसे समझाया जाए। समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, आयतन के साथ साथ आपको यहाँ पर एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, वो होगा विलयन। ठीक, यही सेम कहानी आ जाओ अपने यहाँ पर भी। ठीक, तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयतन। समझ में आ गया? और आयतन के साथ साथ क्या लिखेंगे? विलयन लिखेंगे। बात को अच्छी तरीके से क्लियर करते चलो। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं जिसमें रा का साउंड नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा तो इसमें क्या करना है? ध्यान देना। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या? आयतन की जगह आप लिखेंगे विलायक। क्या लिखेंगे? विलायक। और प्लस में क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। ये दो बातें यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इतना तो याद कर लो, मेरे ख्याल से अंतर पता चल गया होगा कि हमें अब क्या क्या करना है। ठीक, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं। देखो, समय बर्बाद नहीं करते हैं, जितना कम समय में जितना ज्यादा सीखा जा सके वो सारे काम आपको करने आने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और हम लोग सबसे पहले लिखेंगे किसकी परिभाषा? मोलरता की। मोलरता बोलो फटाफट साथ में, मोलरता, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, मोलरता की परिभाषा लिखते हैं। जरा बताओ जरा साथ में कैसे लिखें, क्या लिखें, बोलो फटाफट। ठीक, तो आप याद रखोगे यहाँ पे देखो, ठीक। तो क्या बोलना है कि किसी विलयन के, इधर देखो ध्यान से, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, अब क्या उपस्थित? इधर देखो, मोलों की संख्या, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब ये क्या भला हो गई भैया? मोलों की संख्या अभी सब सिखाएंगे, पहले डेफिनेशन लिख ले दो, मैं उसके बाद फिर से करूंगा, दोबारा फिर सब समझाऊंगा। टेंशन मत लिया करो, लोड नहीं लेते अपन बिल्कुल भी। समझ में आ रही है? ठीक, तो ये ध्यान रखो कि बिल्कुल नहीं लोड लेने की जरूरत है, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी, बशर्ते थोड़ा ध्यान रखो। फिलहाल इधर आ जाओ वापस से। देखो, मोलरता पहले परिभाषा लिख दो। क्या बोलोगे? किसी विलयन के, बोलो साथ साथ बोलो, यहीं पे याद आएगा, घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। किसी विलयन के, विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय, देख लेना, अगर नहीं आ रहा तो सुन लेना, कम से कम लिख लेना ना। विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की, विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, मोलरता कहलाती है। इसे, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बेटा नोट्स बनाते रहना, ये भैया की एक बात मान लो, अगर नहीं मानोगे तो पछताओगे, इसलिए ध्यान रखो कि क्या करते रहना, नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि बिना नोट्स के बेटा कुछ नहीं होता, ये समझ लो ध्यान से। ठीक, अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाने से पहले अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ना। इसको देखो जरा ध्यान से, ठीक। हम लोग पहले मोलों की संख्या सीख लेते हैं, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी, बार बार आकर के फंस रहा है ना, दिमाग खराब कर रहा है, इसको पहले निपटा देते हैं। ठीक, चलो इसको निपटाते फटाफट। तो क्या बोलो कि मोलों की संख्या, बोलो मेरे साथ में, क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या। तो याद रखना है क्या? द्रव्यमान बटे में
आणविक द्रव्यमान। देखो फॉर्मूला समझो ध्यान से, ठीक, क्या बोलोगे, द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान का मतलब इसको हम लोग भार भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, भार बोल देंगे, ठीक। बटे में आपको याद रखना है आणविक द्रव्यमान, क्या याद रखेंगे, आणविक द्रव्यमान, ठीक, ये याद रख लो, आणविक द्रव्यमान। अब मोलों की संख्या को लिखा किससे जाता है, तो हमेशा याद रखना n से, द्रव्यमान यानी भार किससे लिखोगे, W से, आणविक द्रव्यमान यानी किससे लिखना है, m से लिखना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। अब हम लोग सीख रहे हैं किसके बारे में, विलेय के बारे में। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है विलेय, अभी मैं इसको दोबारा बताऊंगा, जब मोल अंश पढ़ाऊंगा ना तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे थोड़ी जरूरत पड़ी इसलिए हम समझ ले रहे हैं, ठीक। तो आपको ये बात याद रखनी कि विलेय को किससे लिखना होता है, हमें a से, और विलायक को हमेशा याद रखना बेटा किससे लिखोगे, b से, ठीक है ना। विलायक को किससे लिख देना, b से लिख देना, ठीक। अब अगर यहाँ से कहा जाए आपसे क्या कि विलेय के मोलों की संख्या, देखो एक चीज और समझो यहाँ पे, ठीक है, क्या कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के मोलों उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, किसकी पूछा गया, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पूछी गई, ठीक। अब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, सोचो। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत गर्मी है यार, सच में बड़ी समस्या हो रखी है, ठीक है। अब चलो देखो, विलेय पदार्थ के मूलों, अब विलेय पदार्थ के मूलों की निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, Na बराबर, ठीक है ना, WA बटे में क्या हो जाएगा, MA। बस इतनी सी कहानी थी, हो गया खत्म काम, ठीक। इतना समझ लो, बाकी जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो फिर समझा देंगे दोबारा से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे भी नहीं पल्ले पड़ा ना, कोई समस्या नहीं, इतना याद कर लो कि विलेय को हम लोग A से लिखेंगे, विलायक को B से लिखेंगे, और मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, W बटे में M, ठीक। तो Na बराबर क्या जाएगा, WA बटे में M। इतनी तो बात क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। अब इसके बाद अगर नहीं समझ में आना तो जब मोल अंश पढ़ाएंगे, मोलों की संख्या इसके नेक्स्ट लेक्चर में तुरंत बताएंगे मैं, ठीक। इस लेक्चर को खत्म करने के बाद में जो अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें मोल अंश के बारे में बातचीत होगी, या मोल प्रभाव के बारे में बातचीत होगी ना, तो उसमें आपको सब समझा देंगे फिलहाल इसी तरीके से। फिलहाल इसमें देखो फटाफट, अब हमें करना क्या है, इसका बनाना है हमें। अब देखो फटाफट, यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ना, देख लेना, जो भी नहीं दिखता है ना तो उसको अपना समझ लेना, एडजस्ट कर लेना। अब देखो यहाँ से तुम्हें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको करना क्या है, उस चीज पे काम करो जरा ध्यान से, ठीक। तो सबसे जो पहला काम है वो क्या है आपके पास में, तो देखो आप लिखेंगे क्या, मोलरता, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, मोलरता, ठीक। तो मोलरता बराबर क्या करेंगे आप, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ नहीं लिख रहा मैं, ऐसे लिख दे रहा ना, विलेय के मोलों की संख्या, वैसे लिखना भी चाहिए था ना, लेकिन नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक। और डिवाइड कर लेना है किससे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है ना। और ये आयतन जो है आपको लेना किसमें है, लीटर में। थोड़ी देर के लिए समझ लो जानते किसमें ले लेना, लीटर में ले लेना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, हम सोच रहे ना इसको एक ही पेज में क्लियर कर लेना, नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा छोटा करे दे रहे, समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो इसमें, अब अगर हम आपसे कहते हैं इसको वैसे लिख के दिखाओ तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल M बराबर, कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। तो आप यहां पर समझिए, तो क्या लिखेंगे आप, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और ये ध्यान रखना ये हमेशा किसमें आना चाहिए, ग्राम में, ठीक है ना, बटे विलेय का, विलेय का आणविक द्रव्यमान। देखो ध्यान से समझो, इस फॉर्मूले को बनाना सीखो, बस यही तो है सब कुछ ना, इतने तो सीखना है आपने। क्या मैंने बोला कि विलेय को किससे लिखना, ए से, विलायक को किससे लिखना, बी से, ठीक। और वही कहानी यहाँ पे बतानी है। हमने क्या बोला, मोलों, किसके मोलों की संख्या, तो कह रहा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक। अब अगर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या करोगे, तो मोलों की संख्या वाला द्रव्यमान बटे आणविक, अब विलेय है तो क्या बनेगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक। इनटू में ध्यान रखना क्या लिखा हमारे पास में, विलयन का आयतन, ठीक है ना। तो इसको भी क्या है यार, बड़ी समस्या में यहाँ पे लिखी तरह नीचे थोड़ा समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो क्या बोलना है कि विलयन का आयतन, ठीक है ना। और ये आयतन अभी भी किसमें लिखना आपको, लीटर में ही लिखना। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब ये इनटू लगा, इसका मतलब इसी के जस्ट बगल में लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ऊपर चला गया कहीं चला गया ना, समझ लेना। आगे देखो, अब फिर से अब इसको हम लोग सिंबल में ही बनाते, तो कैपिटल M बराबर विलेय का द्रव्यमान, अभी पढ़ा आपने, विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, WA। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, WA, ठीक है ना, बटे
अब क्या लिखा है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान Ma, ठीक है ना, इनटू, अब विलयन का आयतन, आयतन को हमेशा ध्यान रखो, आयतन, आयतन को किससे लिखा जाता है, वॉल्यूम से, वॉल्यूम का मतलब हो गया V, आयतन को हमेशा किससे लिखना, V से लिखना, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा V, और इसको किसमें लिख देना, लीटर में, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया, इसी में और एक मैं ऐड कर दूं अगर थोड़ा सा आगे, तो उसको भी समझ लो फटाफट जल्दी से। अब मैं क्या करूं इसमें, तो मैंने बोला क्या कि कैपिटल M बराबर, क्या लिखेंगे, कैपिटल M बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा WA बटे में MA, ठीक है ना, इनटू में V, और अगर इस V की जगह पे मैं लीटर की जगह पे क्या लिख दूं, मिलीलीटर लिख दूं, तो जैसे ही मिलीलीटर होगा वैसे ही आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करा लेना। बताओ फटाफट, कोई समस्या किसी को, अगर नहीं है ना तो फिर अच्छी तरीके से इसको नोट्स में बना लो फटाफट, ठीक। ये ध्यान से देखो बेटा, ये मेन फॉर्मूला निकल कर आ गया कि M बराबर, कैपिटल M बराबर WA बटे MA इंटू V किसमें होगा, ML में, इंटू में क्या करा देना 1000, ठीक। अगर लीटर में दिया जाता है तो वो फिर क्या कहलाएगा आपका, फिर आपको 1000 से गुणा कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं ना कि 20 ग्राम चीनी, क्या बोला मैंने, 20 ग्राम चीनी 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया। अब 500 ml विलयन बनाया गया ना, तो ml में दिया तो क्या करना पड़ेगा, 1000 गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। तो जब ये कहानी न्यूमेरिकल में बताएंगे, ठीक, अभी मैं कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपसे पहले बता रखा है कि मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। इसके अलावा जो भी सीखना है ना तो न्यूमेरिकल वाले सेशन में सीखेंगे, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। फटाफट जल्दी से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो फिर इसको फटाफट नोट कर लो, मेरे ख्याल से जल्दी से करो फटाफट, टाइम बर्बाद मत करो बिल्कुल भी। समझ बात आगे नहीं आगे, ठीक है, चलो आगे देखते फटाफट। अब हम लोग, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखो हम लोगों ने विलयन सीख लिया, मोलरता सीख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मोललता के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, मोललता को सीखने से पहले कुछ बातें आपको आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, हमने आपको यहाँ पे बता रखा है, इस चीज को पढ़ो एक बार दोबारा जाने, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक द्रव्यमान, ये सब बोलना है। चलो फटाफट परिभाषा लिखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से क्या करना है, क्या बनाना था सोचो आराम से, ठीक है। तो हमारे पास में जो दूसरी डेफिनेशन है वो किसकी है, मोललता, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, मोललता। अब बोलो इसकी परिभाषा बोलो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद करते नहीं अपन ना, अच्छे बच्चे हैं तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत है नहीं। बोलो मोललता किसको बोलेंगे, फटाफट बोलो मेरे साथ में। तो बोलोगे क्या कि किसी, अब हमने क्या बोला था, एक बार वापस से आ जाते हैं फटाफट, विलायक बोलना है आयतन, जैसे इसमें तुमने क्या बोला था, 1 लीटर या 1 मिलीलीटर आयतन, क्या बोला था, मिलीलीटर आयतन, बट हमने क्या बोला, इसमें आयतन नहीं बोलना, आपको आयतन बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं, आप क्या बोलेंगे, विलायक, और प्लस में क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, बात खत्म, ठीक है ना। चलो वापस से आ जाते हैं, चल जाया करो यार फटाफट ना, डिस्टर्ब मत करो अपन को ना। मोललता, तो क्या बोलेंगे, किसी विलायक के, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित, 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन की मोललता कहलाती है। साथ साथ बोलते चलो, बैठे पत्र आ करो यार, गुस्सा आती है, बोलो फटाफट मेरे साथ में, विलयन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हो गया, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आपको बनाना है क्या, फॉर्मूला, फटाफट साथ में बनाते चलो, हेल्प करते चलो मेरी भी और अपनी भी, ठीक है। बोलो मोललता का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, थोड़ा सा बनाओ जाए बेटा, चलो ऊपर चलते, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो ना, है ना, थोड़ी हाइट बेटा चाहिए था, हाइट कम है
इसलिए थोड़ा सा नीचे लिखने में अच्छा लगता है। फिलहाल देखते हैं अब क्या करेंगे। सोचो कि अब मोललता का फॉर्मूला बनाना, तो आप फिर से वही कहानी क्या लिखेंगे, मोललता, मोलरता नहीं है, मोललता, लता, ठीक। अच्छा मोललता क्या बोलेंगे, तो आपको याद रखना है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। बोलो फटाफट, यही है अंतर, विलायक का द्रव्यमान। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में, ठीक। थोड़ा सा और आगे चलते इसी फॉर्मूले को लेकर के। तो क्या करेंगे आप, विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला तुरंत देख लो फटाफट, क्या बताया था, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। इसमें क्या लिखा था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ऐसे लिख दो यहाँ पर भी साथ में, फटाफट बोल दो, तो विलेय का द्रव्यमान, बोलो फटाफट साथ में, बोलते चलो, मजा नहीं आता ऐसे साथ बैठ जाते हो, ठीक। किसमें ले लेना है, ग्राम में, ठीक है ना। विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक। और इनटू में क्या लिख देना है, विलायक का विलायक का द्रव्यमान, ठीक। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब अगर मैं ये कहूं आपसे क्या कि इसको सिंबल में बना लो, तो कैसे बनाएंगे, जरा फोकस करो इधर पे ध्यान से, है ना। कहावत सुनिए, कैमरामैन फोकस करो, वही करना। तो स्मॉल m बराबर, अब देखो विलेय का द्रव्यमान अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या होता है, WA बटे विलायक का विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, Ma, ठीक है ना। तो अब ये फिर से वापस आ जाओ थोड़ा सा, ये क्या था, विलेय का द्रव्यमान कहाँ गया, ये है ना। तो ये क्या था आपके पास में, विलेय का द्रव्यमान Ma था, विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या था, Ma था। अब यही जगह मैं कहता था विलेय का विलायक का आणविक द्रव्यमान बता दो तो क्या बोलते, MB, और विलायक का द्रव्यमान बता दो तो क्या बोलते हैं, WB। और वही चीज तो है आगे, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, WB, ठीक। और ये भी ध्यान रखना, ये किसमें लेना है, किलोग्राम में। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ठीक। अब क्या बोलोगे यहाँ पर कि स्मॉल m बराबर क्या लिखना है, तो WA बटे MA इंटू में WB। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब ये जो WB है, अगर ये किसमें एक्सचेंज हो जाए या ग्राम में दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, फटाफट तुरंत। स्क्रीनशॉट लेने का मन हो स्क्रीनशॉट लो, बड़ा कर लो, ठीक है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो नोट्स बनाना है तो फटाफट नोट्स बना लो, जल्दी से करो, टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा कहानी और समझ लो ना कि मोलों की संख्या, जैसे मैंने कहा आपसे, एक बार थोड़ा समझ लो ना, मैंने कहा ना कि 20 ग्राम जल H2O, ठीक है ना, के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, ठीक है ना। अगर ये ज्ञात करना है तो कैसे करें, जरा सोचो, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अभी हम लोगों को मोलों की संख्या के साथ साथ में तुल्यांक भारों की संख्या भी निकालनी आनी चाहिए। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। तो अब ये देखो क्या लिखा है, 20 ग्राम। अब ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, WA का, ठीक है ना। कितना दिया गया है, 20 ग्राम, ठीक। अब तुमसे पूछा किसका जा रहा है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का मतलब क्या बोलेंगे, Na। वापस से देखो यार, बार बार याद दिलाना पड़ता है, ध्यान रखो। Na बराबर फॉर्मूला क्या था, WA बटे Ma, है कि नहीं। तो वही चीज तो बताया आपको, ठीक, कि यहाँ पर Na का मान आपसे पूछा गया है। अब Na का मान आप तब निकाल पाओगे क्योंकि आपको पता है Na बराबर फॉर्मूला क्या होता है, WA बटे Ma, ठीक। क्या आपको यहाँ पर Ma का मान पता है, सोचो जल्दी से, Ma का मान आपको पता है क्या। अब नहीं पता है तो निकालने की जुगाड़ सोचते हैं। यही तो कहानी है, ये Ma की कहानी तभी सीख पाओगे जब आप पहला लेक्चर देखोगे। ये दूसरा लेक्चर है, पहले लेक्चर में मैंने यही सिखाया था कि कैसे ये मान निकाले जाते हैं Ma के, MB के। तो ये ध्यान रखो। अब Ma का मान निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला दिया गया, आपको किसका फॉर्मूला दिया गया, जल का। देखो ध्यान से, H2O लिखा नहीं लिखा, इससे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक, कितने लोग हैं, 2, तो 2 से गुणा करा दो। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, फटाफट बोलो, ऑक्सीजन कितना होता है। आप देखे नहीं पहला लेक्चर, तो बोलोगे कहाँ से, देखा है क्या, नहीं देखा ना, तो कहाँ से बता पाओगे, सोचो।
तो पहले देखो जाकर के हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, तभी बता पाओगे सारी चीजें, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक, 8 दूनी 16, तो ये आपको ध्यान रखना। तो 16 और 2 18, यानी जो MA का मान निकाल पाए हो तो वो कितना निकाल पाए हो आप? 18, ठीक है ना। ये मान निकल आया किसका? 18 ग्राम प्रति मोल। ये जो मान निकाले ना वो किसका निकाले? MA का। तो अब अगर क्या आपसे NA का मान पूछा जाए तो नहीं बता पाओगे क्या? फटाफट देखो ध्यान से, तो क्या करोगे? NA बराबर WA बटे में MA। अब WA का मान कितना दिया गया आपको? 20, तो 20 लिख दो, बटे में MA कितना दिया गया? 18, अपना गुणा भाग कर लेना, जो भी निकल कर आएगा वो क्या होगी? मोलों की संख्या होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग, चलो फटाफट, ठीक है ना। अब लास्ट जो है ना टॉपिक हमारे पास में वो किसका होगा? नॉर्मलता का, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं नॉर्मलता कैसे बनाया जाए। इस नॉर्मलता को सोचो, तीसरा जो हमारे पास में है वो क्या है? नॉर्मलता, ठीक है ना, नॉर्मलता। ठीक, अब नॉर्मलता की कहानी अगर समझनी है तो क्या करेंगे? परिभाषा फिर से वही कहानी है, फटाफट वापस से चलो और मेरे साथ में बोलो चल करके, देखो ध्यान से, ये वाली कहानी पूरी फटाफट छाप दो, कुछ नहीं करना, ठीक। बस इसमें एक चीज बदलेगी, वो क्या बदलेगी मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक। क्या? तो बोलोगे क्या कि किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों, बस इतना बदल जाएगा, ग्राम तुल्यांकों की, चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक, ये ध्यान रखना। तो क्या कहलाती है? तो विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, हमें पता है आप लोग बैठे हो शांति से, बोल तक नहीं रहा ना, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। क्या बोलना है? इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन में मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं, तीनों की बिल्कुल बराबर है। बस यहाँ पे जो एक नई चीज आई है वो नई चीज सिर्फ इतनी है ना, अभी तक आपने पढ़ा था मोलों की संख्या, ठीक, बट यहाँ पर थोड़ी चीज बदल गई और वो क्या हो गया है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या हो चुका है? दोनों साइड से एक ही जैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम भाई इसको? तो याद रखना है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक। बस ये एक नई चीज आ गई है, बस और कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दे देखो, ठीक। तो आपने क्या करना है, देखो, नॉर्मलता बराबर क्या लिखा था? बोलो फटाफट। विलेय के मोलों की संख्या, इस बारी क्या लिख दो? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। बटे में क्या लिखोगे? अब देखो यहाँ पर फिर से क्या वही है, आयतन, तो क्या लिख देना? विलयन का आयतन, और आयतन किसमें होगा? लीटर में। फटाफट देखो ध्यान से, ठीक। और चलो ऊपर, अब क्या करना है आपको? फिर से लिख दो भाई नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, फिर से वही कहानी है, पहले क्या लिखोगे आप? विलेय का द्रव्यमान, वही सेम कहानी है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का, यहाँ पे क्या लिखते थे? आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे लिखोगे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है ना। बस इतना अंतर हो गया और कोई समस्या नहीं है, ठीक। इनटू में क्या है आपका? विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन,
ठीक ऐसे, और वो भी किसमें है, लीटर में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो। अब इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है, तो कैपिटल एन बराबर, बोलो साथ में बोलो, क्या लिखते हैं हम, तो ध्यान रखो विलेय का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू ए बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांक को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट को किससे लिखेंगे, ई से। अब विलेय है तो विलेय है तो क्या लिख देना, ए लिख देना इनटू, अब विलयन का आयतन क्या लिखा था, तो वी, और ये ध्यान रखना हमेशा किसमें होगा, लीटर में। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो कैपिटल एन बराबर जो आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, डब्ल्यू ए बटे में ई ए, ठीक है ना, और इनटू में जो है ना क्या दिख जाएगा, वी, और अगर ये जो वी है मिलीलीटर में दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी, तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लिए हैं। अगर फॉर्मूले तैयार हो गए हैं तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान काम हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आराम से सीख जाओगे, कोई समस्या नहीं मिलने वाली है, ठीक। एक चीज और होती है, वो क्या होती है, इसको समझ लो, मैं यहाँ पे किनारे समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक, कि ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाते हैं। तो तुम ध्यान रखोगे क्या, कि ग्राम तुल्यांक, ठीक है ना, बराबर, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर तो वही सेम कहानी रहेगी, तो क्या लिख देना आपको, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा समझ लो ध्यान से ना, ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाए। तो आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है ना, सबको आपको आणविक द्रव्यमान लिख देना है, जिसको हम लोग अणुभार भी बोल देते हैं, ठीक, आणविक द्रव्यमान को क्या बोल देते हैं, अणुभार बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अणुभार बटे में क्या करना है आपको, एक्स फैक्टर कर देना है, ठीक। अब ये एक्स फैक्टर की कहानी क्या होगी समझ लो, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा आपसे, हमारे पास में लिखा हुआ है H2SO4, अब इसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमको बताओ कितना होगा, मतलब ई का मान कितना होगा, ठीक। तो जो सबसे पहले कहानी है वो ये है, देखो बहुत आसान चीज है ये, ठीक, और हमने ये सब आपको बहुत पहले सिखा रखा है, इसलिए आप अगर पहला लेक्चर नहीं देखो तो मैं सच बता रहा हूँ, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको सीखना है ना तो ये समझ लो ध्यान से, वैसे मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम सीख जाओ, समझ में आ रहा, तो इतना ध्यान रख लो और पहला लेक्चर देख लो जाकर के, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब इसको अलग अलग करोगे तो आप क्या पाओगे, कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, H का प्लस मिलेगा, ठीक, और SO4 का क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, ठीक। जब इसको अलग अलग करेंगे मतलब अपघटित करेंगे, ठीक है ना। अब कितने H के प्लस मिलने चाहिए, तो ध्यान से देखो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो यहाँ पर कितना बार मिल जाएगा, 2 H का प्लस मिलेगा। अब देखो जितना प्लस का हो गया उतना ही क्या है, माइनस का है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्स फैक्टर, ठीक है ना, इसी को क्या बोल देंगे, एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2, ठीक है ना। तो अब हमें इतना याद होना चाहिए कि अगर हमें ग्राम तुल्यांक निकालना है तो पहले अणुभार निकालेंगे और फिर उसमें क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अणुभार कितना होता है, तो देखो मुझे तो डायरेक्ट याद है कि H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है, आप करके देखिएगा तरह तरह से, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 2 और 16 दूनी 32, ठीक है ना। इसको देखो सल्फर का होता है 32 और इसका होता है 2, यानी कितना हो गया 34, और उसके बाद 16 चौको 64, तो 32 और कितना था 2, यानी 34 में अगर कितना दोगे, 16 चौको 64, तो जब इसको आपस में ऐड करोगे तो डायरेक्ट आपको कितना मिलेगा, 98 मिलेगा, ठीक। अब ये समझ लो ना ये कैसे आया, तो ये पहले लेक्चर को देखने के बाद पता चलेगा। अब ये बार बार मत पूछो ना कि यार ये तो हमने याद कर रखा क्योंकि हम पढ़ा रहे तो हमें पता है ना सारी चीजें, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब आपको क्या करना, 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 चौको 8 और 1 बचा 18, यानी 2 ने 18, कितना निकल कर 49। अब ये जो 49 है वो किसकी कहानी है, ई की कहानी है, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल कराएंगे तो फिर दोबारा बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें समझ में नहीं आया है, ठीक। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बशर्ते तुम्हारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है इन चीजों का, कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से तैयार हो जाने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं तैयार कर रहे ना तो फिर आप अपने साथ में बड़ी ही नाइंसाफी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में 95 प्लस लाना नंबर बहुत आसान सी बात है, ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मेरे आए थे आपके भी आएंगे, ये बात ध्यान रखो, मैं आपसे वादा करता हूँ, बशर्ते जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर काम करो, है कि नहीं। हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि बिना मेहनत कुछ नहीं होता। एक फॉर्मूला और समझ लो इसी में, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान, ठीक, और बटे में क्या हो जाता है, घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में घनत्व, ठीक। तो अब आयतन को किससे लिखते हो आप, V से, और द्रव्यमान को किससे लिखा जाता है, तो सबको पता है, अभी आपने लिखा है ना भार को, तो किससे लिखो, W से, ठीक, और घनत्व को किससे लिखा जाता है, तो D से। अब इसी फॉर्मूले में अगर V की जगह पे आपको मान लो यहाँ पे द्रव्यमान दिया जाए, यानी विलयन का द्रव्यमान और घनत्व दे दिया जाएगा, तो फिर फॉर्मूला बदल जाएगा ना। तो मैं कहता हूँ जो बदल जाएगा ना, जो वो कर सकता है ना, जो एग्जामिनर कर सकता है ना, उस हिसाब से तुम भी सोचो थोड़ा सा, तुम भी तो कर सकते हो ना, तुम भी तो पढ़ रहे हो ना हमसे, तो वो भी चीजों को समझो। तो ये याद रखो। अब अगर हमें यहाँ से फॉर्मूला बनाना है कैपिटल N बराबर, तो देखो ये वाले फॉर्मूले इसको समझो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो WA तो अपनी जगह पे रहेगा, बटे में क्या रहेगा, EA अपनी जगह में रहेगा, कोई समस्या नहीं, इंटू V की जगह लिख दो क्या, W बटे में D, और मल्टीप्लाई कितने से करा दो, 1000 से, ठीक। अब ये बात तो सभी को पता है ना कि ये D जो है ना ऊपर चला जाएगा, बवाल कर देगा जाकर के, तो क्या करेंगे, कैपिटल N बराबर WA बटे में क्या हो जाएगा आपका EA
ठीक। और इनटू में क्या हो जाएगा W। अब ये जो W है ना ये किसका होगा, तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। W क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू में क्या कर देना D और मल्टीप्लाई करा देना अपना कितने से, 1000 से। ठीक, एक ये फॉर्मूला और याद कर लो नॉर्मलता का, बस इसके बाहर ना मोलरता का कोई क्वेश्चन छूटेगा तुमसे, ना नॉर्मलता का छूटेगा, ना मोलरता का छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अब बस इतनी बात याद रखो कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सच बताना है, अगर पहली बार आए हुए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, और दूसरी चीज क्या कि अगर आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ एक भी न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाऊंगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, तुरंत हमको वीडियो देखो, अच्छा लगे, चीजें समझ में आए तो बताना कि कमेंट बॉक्स में हमको न्यूमेरिकल भी करा दो भैया। ठीक है ना, चलिए आज के लिए बहुत है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा।